सो ये गाइस वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अननोन सिस्टम का एपिसोड नंबर 21। तो यार तुम्हें था इसका इंतजार। वैसे मैं बोला था आज मैं 2 एपिसोड लेके आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया ये दूसरा वाला एपिसोड, लेकिन मैं डालूंगा जरूर। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। तो यार जो बंदा हमारे चैनल पे न्यू है जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार तुम सब सब्सक्राइब करते नहीं हो, इसलिए मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 21 की शुरुआत में हमें कैप्टन के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पे टियान आराम से बैठा होता है और टियान विंड स्लैश की किताब को पढ़ रहा होता है और टियान बोल रहा होता है मैं इस किताब को अच्छे से पढ़ लूँगा तो मेरा पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा जो स्वॉर्ड स्किल है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये जो सनफैंग का विंड स्लैश है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे एक और मिड रेंज का स्वॉर्ड टैलेंट चाहिए अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ऐसा टियान यहाँ पे बोल रहा होता है। फिर टियान वहाँ पे उठ जाता है और टियान के सामने एक और सिस्टम स्क्रीन आता है और टियान कहता है ये बेकार सिस्टम, इसमें बार बार ये कूल डाउन टाइम लगता है, इसीलिए ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे एक टैलेंट को कॉपी करना है, ये है स्वॉर्ड टैलेंट। मैं उस सनफैंग के स्वॉर्ड टैलेंट को कॉपी कर लूँगा मिड टायर का, तो मेरा हाई टायर का स्वॉर्ड टैलेंट हो जाएगा। लेकिन कूल डाउन टाइम मेरे बीच में आ रहा है, ये 30 दिन का कूल डाउन टाइम, ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। लेकिन मुझे अपने पावर का ट्रू फॉर्म को बाहर लाना है, तो मुझे हाई टायर का स्वॉर्ड टैलेंट चाहिए। और फिर हमें किसी को दिखाया जाता है, वो ऐसा समय लकड़ी का स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये हमारी यू होती है और यू को पीछे से कैप्टन भी देख रहे होते हैं और कैप्टन बोल रहे होते हैं दिन पर दिन ये यू पहले से और भी ज़्यादा अच्छी हो रही है, लेकिन वो जो किनफैंग था उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो सनफैंग वो हमसे रिवेंज लेने का कोशिश करेगा। मुझे यू का प्रोटेक्शन करना है, मुझे यू को किसी भी तरीके से बचा के रखना है। और फिर यू का हमारी प्रैक्टिस ओवर हो जाता है और यू वहाँ पे पानी पी रहे होते हैं और यू बोल रहे होते हैं मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, मैं अपने ब्रदर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ। फिर कैप्टन बोलते हैं यू मेरी बात सुनो, इधर आओ तुम। और फिर यू बोलती है ओके कैप्टन मैं आई। और फिर कैप्टन बोल रहे होते हैं यू वैसे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, तुम्हें पता है वो क्या है? और फिर यू को वो अपने पास बुलाते हैं, तो जो यू होती है वो तुरंत ही कैप्टन के पास जाने लगती है और कैप्टन से वो बोल रही होती है तो कैप्टन आप क्या दे रहे हैं मुझे? और फिर कैप्टन तुरंत ही अपने पास से एक लॉकेट को निकालते हैं और वो यू को पहना देते हैं। और फिर यू उस लॉकेट को देखते हुए बोल रही होती है कैप्टन ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये वैसे कौन सा टोकन है? ऐसा यू कैप्टन से पूछती है। फिर कैप्टन बोलते हैं ये टोकन तुम्हारे पास रहेगा तो तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी, ऐसा कैप्टन बोल रहे होते हैं। फिर हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ के आ रही होती है। ये ग्लैमर टीम के कैप्टन की ऐसा समझो कोई सबऑर्डिनेट होती है और ये कैप्टन के घर के पास ही आ रही होती है और ये बोल रही होती है यहाँ पे एक इमरजेंसी है। और फिर वो कैप्टन के पास पहुँच के बोलती है कैप्टन। और फिर कैप्टन तुरंत ही उससे पूछते हैं क्या ये सन फैमिली के ऊपर है, जल्दी से मुझे बताओ। और फिर वो लड़की बोलती है एक सेकेंड कैप्टन, यहाँ पे जो सन फैमिली है वो एक बिजनेस शुरू करना चाहती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर इधर कैप्टन सोच रहे होते हैं क्या उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पे बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। उनका बिजनेस पहले से आयरन फैंग बेस में बहुत ही बढ़ रहा है। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो वह कचरा कलेक्ट कर रहा होता है, ऐसा समझो कचरा सब जमा कर रहा होता है और ये टोपी लगा के होता है और ये वही बंदा होता है जैसे मिंग ने पिछले एपिसोड में बोला था तुम टियान की सिस्टर को प्रोटेक्ट करो। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे अभी भी वो ओल्ड मैन होता है, यहाँ पे वो डस्टबिन के पास खड़ा होता है और इधर से टियान जा रहा होता है। टियान बोल रहा होता है मुझे जल्दी से उस मर्चेंट डिस्ट्रिक्ट में पहुँचना होगा। और फिर टियान उस ओल्ड मैन को देखता है और टियान बोल रहा होता है एक सेकेंड, इसका जो मेंटल एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये मेरे पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन क्यों? और फिर हमें इस बुढ़े को भी दिखाया जाता है, बुढ़े को भी पता चल जाता है टियान ने उसे महसूस कर लिया है। और फिर टियान बोलता है हाँ छोड़ो, मुझे लगता है ये लेन फैमिली का कोई एल्डर होगा, ये शायद हमारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आया है, तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर हमें मार्शल हॉल के मर्चेंट प्लेस को दिखाया जाता है, यहाँ पे मर्चेंट एरिया में बहुत सारे मर्चेंट आए होते हैं क्योंकि यहाँ पे सन फैमिली का बिजनेस लिहाई बेस में आ चुका है। और यहाँ पे टियान भी आया होता है, टियान बोल रहा होता है तो मैं सन फैंग से यहीं पे मिलने वाला हूँ, तो सन फैमिली
मैं आ रहा हूँ। और फिर हमें पता चलता है टियान ऐसा बोल रहा होता है ना, मैं दो स्वॉट टैलेंट को एक दूसरे से मर्ज करूँगा तो वो एक हो जाएगा और उससे जो मेरा पावर होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा टियान यहाँ पे बोल रहा होता है। फिर हमें सन फैमिली शॉप को दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा सनफैंग भी होता है। सनफैंग बोल रहा होता है आज शॉप ओपन हुआ है इसलिए यहाँ पे सारे आइटम्स पे 50% ऑफ है। सनफैंग यहाँ पे अपना प्रचार कर रहा होता है और इसी बीच में यहाँ पे बहुत सारे मर्चेंट भी आते हैं और वो बोल रहे होते हैं कांग्रेचुलेसन यंग मास्टर, और यहाँ पे सारे मर्चेंट ऐसा कांग्रेचुलेसन बोल रहे होते हैं। और फिर इधर वहाँ पे सनफैंग हंस रहा होता है और सनफैंग सबसे बात कर रहा होता है और सनफैंग बोल रहा होता है थैंक्स आप सभी का थैंक्स। यहाँ पे सनफैंग सबको थैंक्स में बोल रहा होता है। फिर हमें टियान को दिखाया जाता है। टियान यहाँ पे आराम से हुडी लपेट के आ जाता है और फिर सनफैंग के स्टेटस को दिखाया जाता है। कल्टिवेशन टैलेंट हाई टायर, स्वॉर्ड टैलेंट मिड टायर। और फिर टियान अपने हाथों में कुछ करने लगता है और टियान बोल रहा होता है तो सनफैंग अपने स्वॉर्ड टैलेंट को मुझे दे दो। और फिर टियान अपने हाथों से सनफैंग के टैलेंट को कॉपी कर रहा होता है और टियान बोल रहा होता है ये मेरे लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है। और टियान तुरंत ही उसके टैलेंट को वहाँ पे कॉपी कर लेता है और बोल रहा होता है तुम बस अपने डेथ को यहाँ पे वेस्ट करने वाले हो सनफैंग, ऐसा टियान बोल रहा होता है। फिर हमें टियान के स्टेटस को दिखाया जाता है। टियान का स्वॉर्ड टैलेंट हाई टायर का हो जाता है। फिर टियान अपने मदर एंड फादर के ग्रेव के पास जा रहा होता है और टियान वहाँ पे पहुँच के उस फूलों के गुलदस्ते को नीचे रख देता है और टियान बोल रहा होता है मदर एंड फादर मैं बहुत ही लंबे समय के बाद यहाँ पे आया हूँ लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है इसलिए मैं लिहाई बेस से कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ मैं यू का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। यू पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और मैं भी पहले से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। फिर हमें एक ख़तरनाक सा ऑरा दिखाया जाता है। वो ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भाग रहा होता है और वो ऑरा सीधा टियान के पास आ रहा होता है और वो ऑरा टियान के पास पहुंच के पीछे बैठ जाता है। वो एक बंदा होता है, वो टियान के ठीक पीछे बैठ जाता है और हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। लगता है अब इस बंदे का और टियान का फाइट होने वाला है और फिर टियान उस बंदे को तुरंत ही वहाँ पे देख लेता है और टियान अपने हाथों में अपने डैगर को समन कर लेता है और वो जो दूसरा बंदा होता है वो टियान पे तुरंत ही अटैक कर दिया होता है लेकिन टियान अपने डैगर से उस अटैक को वहाँ पे रोक देता है और टियान बोल रहा होता है तो अब तुम कौन हो? तो अभी के लिए मैं इसे असैसिन बुलाने वाला हूँ। और फिर असैसिन बोल रहा होता है तो तुम वही हो जिसने किंग फैंग को डिफीट किया, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। फिर टियान बोल रहा होता है ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ये पालतू कुत्ता सन फैमिली का, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर टियान उसका अटैक को वहाँ पे हटा देता है लेकिन जो असैसिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे दूसरा अटैक टियान पे कर देता है और वो अटैक टियान को लगने ही वाला होता है लेकिन टियान सेम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पीछे हट जाता है और वो अटैक सीधा ज़मीन को लगता है। और फिर यह असैसिन बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए ये टियान, मुझे तो लगा था मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा आराम से मार दूंगा। और फिर यह असैसिन वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से भागता है और बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे साथ बातें करने का समय नहीं है, जल्दी से मरो। और दूसरी साइड से टियान भी बहुत स्पीड में भागता है और ये दोनों एक दूसरे पे एक स्लैश करते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे के अटैक्स को बार बार रोक रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्लैशेस भी हो रहे होते हैं। और टियान बोल रहा होता है तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मुझे लगा नहीं था तुम इतना पावरफुल हो गए। हाँ तुम्हारे डैगर का टेक्निक सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अब मुझे लगता है तुम्हारा जो ये स्टाइल है ये भी मेरा होने वाला है, ऐसा टियान यहाँ पे बोल रहा होता है। और ये दोनों यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और टियान फिर शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो गुलदस्ते में एक फ्लावर होता है उस फ्लावर को गलती से इस असैसिन ने वहाँ पे काट दिया होता है और फिर टियान वहाँ पे पीछे हट जाता है और वो जो असैसिन होता है वो भी वहाँ पीछे हो जाता है। और फिर हमें टियान को दिखाया जाता है। टियान को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो असैसिन उधर बोल रहा होता है हाँ तो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ मास्टर फैंग और मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ ये टियान, और मैं जब तुम्हें मार दूंगा फिर मैं तुम्हारी उस बेवकूफ़ सी सिस्टर को भी मारूंगा, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ ये टियान। और फिर जो येटियान होता है वो उस गुलदस्ते को वहाँ पे उठाता है और बोल रहा होता है ये परफेक्ट प्लेस है, तुम यहाँ पे मरने वाले हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो जो शब्द अभी बोला है उसके साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पे परफेक्ट तरीके से पे कराऊंगा। और इधर जो ये असैसिन होता है ये बोल रहा होता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें मारने के बाद तुरंत ही तुम्हारी सिस्टर को भी यहाँ पे मार दूंगा। और फिर टियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और टियान वहाँ पे उठ जाता है और टियान बोलता है अब मरो। और टियान फिर अपने स्पीड टैलेंट का यूज करता है और कहता है तुमने अपने डेथ को बुलाया है और अब तुम मरने वाले हो। और फिर टियान यहाँ से बहुत ही स्पीड में भागता है और बोलता है एपेक्स टायर स्पीड टैलेंट, और टियान वहाँ से बहुत ही स्पीड में
गायब हो जाता है। और फिर टियान तुरंत ही उस असेसिन के पास आ जाता है और ये असेसिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। ये बोल रहा होता है इसका स्पीड इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, और टियान तुरंत ही उसके पेट में एक किक मार देता है, जिसकी वजह से उस असेसिन के मुंह से बहुत सारा पानी आ जाता है और वो असेसिन पीछे जा रहा होता है, लेकिन तभी टियान उसके पीछे आ जाता है और टियान बोलता है अरे 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 मुन्ना कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, आज तुम यहाँ पे मरने वाले हो। और टियान उसके कपड़े को वहाँ पे पकड़ता है और बोलता है आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और टियान उसे बहुत स्पीड में फेंक देता है। और टियान बोलता है अरे अरे मुन्ना तू कहाँ जा रहा है, तुझे लगता है तू यहाँ से बच पाएगा? नहीं। और फिर जो वो बंदा होता है ना, असेसिन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर जा रहा होता है और फिर हमें बस एक फॉग को दिखाया जाता है। वो इतना स्पीड में जा रहा होता है ना, वहाँ पे पूरा धुंध ही धुंध हो जाता है और वो वहाँ पे गिर जाता है और वहाँ पे हर साइड धुंध ही धुंध होता है। और उस धुंध में वो बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था ये टियान इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें ये टियान को दिखाया जाता है। ये टियान उसके पास आता है और ये टियान बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये असेसिन बोल रहा होता है तुम तो एक डीमन हो, तुम्हारी पावर एक ग्रैंड मास्टर की जितनी है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें इसके और भी पार्ट्स चाहिए तो जल्दी से जाओ 20 कमेंट्स एंड 50 लाइक्स को कंप्लीट कराओ, तभी मैं इसके आगे पार्ट्स लेके आऊँगा। मैं ये बात तुम्हें पहले बता देता हूँ। और जो बंदा चैनल पे न्यू है जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले आइकन को भी ऑल पे कर दो। तो यार अब तुम्हें क्या लगता है टियान आगे क्या करने वाला है? अब सन फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल एल्डर यहाँ पे मर चुका है, तो सन फैमिली आगे क्या एक्शन लेने वाली है ये सब तो तुम्हें आगे आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा और तुम अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वैसे वीडियो तो खत्म हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।